पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि 100 लीटर जाइकोस को गोकू ने ख़त्म कर दिया होता है। इसके बाद गोकू वहां से आगे चला जाता है। इसके बाद हमें ग्रैंड प्रिस्ट को दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी वो बोलते हैं कि बहुत अच्छे गोकू, तुमने अपने आप को पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। इसके बाद हमें गोहान को दिखाया जाता है जो कि सैयन गॉड आसुरा के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी आसुरा बोलते हैं कि गोहान, तुम्हें अपने मूवमेंट्स पर ध्यान देना होगा। तुम अपने दुश्मन के सामने अपने आप को कमज़ोर समझ लेते हो और अपने मूवमेंट्स पर ध्यान नहीं दे पाते हो। उसके ताकत पर तुम्हारा ध्यान चला जाता है, इसीलिए तुम्हें खुद को इम्प्रूव करना होगा। इसके तुरंत बाद गोहान बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है आसुरा पे पंच करने के लिए, पर आसुरा गोहान को एक बहुत ही ज़ोरदार पंच लगाते हैं जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। तभी आसुरा गोहान से बोलते हैं कि गोहान, तुम्हारे मूवमेंट्स बहुत ही सिंपल होते हैं, जिस वजह से दुश्मन तुम्हारे मूवमेंट्स को बहुत ही आसानी से जान जाता है। तुम्हें खुद को और इम्प्रूव करना होगा। इसके तुरंत बाद गोहान खड़ा हो जाता है और अपना बहुत ही ज़्यादा पावर अप्स करने लगता है। वो अपने काफ़ी एनर्जी को बाहर निकालता है। इसके तुरंत बाद वो बहुत ही तेज़ी के साथ पंच मारने के लिए आगे जाता है, पर आसुरा गोहान को फिर से एक ज़ोरदार पंच लगाते हैं जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। इसके तुरंत बाद गोहान खड़े होते हुए बोलता है कि आप मेरे मूवमेंट्स को कैसे इतनी आसानी से जान सकते हैं, मैंने तो अपनी ताकत को भी बढ़ाया था। तभी आसुरा बोलते हैं कि गोहान, अगर दुश्मन के सामने तुम एक ही तरीके के मूवमेंट करोगे तो तुम्हारे लिए दुश्मन को हराना आसान नहीं होगा, और इसलिए तुम्हें दुश्मन के सामने हर बार कुछ नया करना होगा जिससे कि तुम उससे जीत सकते हो, उसे चौंका सकते हो। इसके तुरंत बाद गोहान बोलता है कि ठीक है, मैं देखता हूँ आप मेरे इस ताकत का सामना कैसे करेंगे। इसके बाद गोहान पावर अप करता है और अपने बेस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी वो आसुरा से बोलता है कि क्या आप मेरे इस नए ताकत का सामना कर पाएंगे। इसके बाद गोहान आसुरा पे एक हमला करता है, पर हम देखते हैं कि गोहान के हमले को आसुरा ने बहुत ही आसानी से डॉज कर लिया होता है। तभी आसुरा गोहान से बोलते हैं कि बहुत खूब गोहान, तुम्हारे इस नए फॉर्म में काफ़ी ताकत है, पर तुमने अभी तक इसके फुल पोटेंशियल को मास्टर नहीं किया है। इसके तुरंत बाद आसुरा गोहान पे एक बहुत ही ज़ोरदार पंच करते हैं जिस वजह से वो काफ़ी दूर जाके गिरता है। तभी बीस्ट गोहान खड़े होते हुए बोलता है कि आप अब भी मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। तभी आसुरा बोलते हैं कि तुम्हें मेरे ताकत की बराबरी करने के लिए बहुत ज़्यादा खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बीस्ट गोहान बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ते हुए आसुरा पे एक पंच करता है, पर हम देखते हैं कि आसुरा पर उस पंच का ज़्यादा कुछ असर नहीं हुआ होता है। इसके बाद आसुरा गोहान की ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करते रहते हैं। उनके ट्रेनिंग को कुछ समय बीत जाता है। इसके तुरंत बाद आसुरा गोहान पे एक बहुत ही ज़ोरदार पंच करते हैं, पर गोहान उससे बस कुछ कदम ही पीछे हटता है। तभी आसुरा बोलते हैं कि बहुत खूब गोहान, तुमने बहुत ही कम समय में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया, पर तुम्हें अब भी अपनी इस ताकत के फुल पोटेंशियल को मास्टर करना होगा ताकि तुम आने वाले लड़ाई को लड़ सको। तभी गोहान बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए आसुरा, मैं अपने ताकत को पूरी तरीके से मास्टर कर लूँगा ताकि मैं इस लड़ाई में अपने जितना हो सके उतना योगदान कर सकूँ। इसके बाद वो अपने ट्रेनिंग को फिर से स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें एक अनजान शख्स को दिखाया जाता है जो कि गोकू के ऊपर नज़र रख रहा होता है। वो गोकू ने अभी तक जितनी भी लड़ाई लड़ी है जिन जिन के साथ, उन सभी लड़ाई पर उसका नज़र रहता है। इसके बाद हम उस अनजान शख्स को देखते हैं जो बोलता है कि बहुत खूब सैयन, मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। तभी वो अनजान शख्स बोलता है कि सैयन, तुम मेरे पास उस ताकत को ले आए जिस ताकत को मैं तुमसे छीन कर इस डायमेंशन के रूलर को हराकर इस डायमेंशन का नया रूलर बनूंगा।